हिंदू रीति रिवाज में अंकों का खास महत्व है, फिर चाहे वो 108 की माला हो या 72 कोसी परिक्रमा या फिर 56 भोग। लेकिन इन अंकों का राजनीति में भी काफी प्रयोग किया जाता है। पीएम मोदी से 56 का अंक का खास जुड़ाव है, तभी तो मोदी भी विपक्ष के खिलाफ अक्सर 56 इंच का सीना ठोकते नजर आते हैं। और अभी इसी 56 के आंकड़े का एक खास संयोग नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। शास्त्र हो या फिर अंक ज्योतिषी गणित, हमेशा अंक गणित का खासा महत्व रहा है। बात करें राजस्थान के राजनीति की, यहां पर भी 56 के गणित का जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। हिंदू संस्कृति के शास्त्र हो या फिर ज्योतिषीय अंक गणित, हमेशा अंकों का इनमें खासा महत्व रहा है। अब यह अंक गणित राजनीति के सियासी बाजार में भी चर्चा बनती जा रही है। देश के वजीर आजम का 2014 में बड़े मंचों से 56 इंच सीने की बात को लेकर हो या फिर फैसले को लेकर, इसका खास मतलब है। लेकिन हाल ही के दिनों में दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ तक 56 का गणित जोर पकड़ता जा रहा है। बात करते हैं राजस्थान की नई सरकार के गठन के साथ एक बार फिर से 56 की चर्चा राजनीति अखाड़े में जोर पकड़ रही है। शास्त्र हो या फिर अंक ज्योतिषी गणित, हमेशा अंक गणित का खासा महत्व रहा है। लेकिन इन दिनों राजनीति के अखाड़े में भी अंक गणित का जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें राजस्थान के राजनीति की, यहां पर भी 56 के गणित का जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में मोदी सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसले लिए गए। दोनों फैसलों का इस 56 से गहरा संबंध है। पहले सीएम के नाम को लेकर गहमा गहमी हो या फिर मुख्य शासन सचिव के नाम को लेकर। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। चलिए अब आपको 56 का अंक गणित समझाते हैं। 56 का आंकड़े का संयोग। राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा की आयु भी 56 वर्ष की है। वहीं मोदी के भरोसेमंद आईएएस अफसर सुधांशु पंत की आयु भी 56 वर्ष की है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में डीजीपी का चयन होना है और मोदी राष्ट्रीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर पहुंच रही है। यह तारीख भी 5 और 6 जनवरी की है। इसको देखने पर 56 का अंक गणित ही नजर आता है। अब यह महज इत्तेफाक है या संयोग? केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के लिए 2 बड़े फैसले किए, चाहे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हो या फिर मुख्य शासन सचिव के नाम को लेकर के। हालांकि राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा की आयु भी 56 वर्ष की है, तो वहीं मुख्य शासन सचिव सुधांशु पंत की आयु भी 56 वर्ष की है। हालांकि राजस्थान में जिस तरीके से मंत्रिमंडल हुआ है, उस मंत्रिमंडल में कुल 24 मंत्री हैं, जबकि 12 मंत्रियों की आयु भी 56 और 60 वर्ष के बीच में है। वहीं अब 56 के पीछे का क्या रहस्य है, इसको भी जान लीजिए। हाल ही में मरुद्रा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मंत्रिमंडल में भी 56 और 60 का अंक गणित नजर आता है। वहीं 24 मंत्रियों में से 12 मंत्रियों की आयु भी 56 के आसपास है। फिर चाहे बात करें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की या फिर जोराराम कुमावत की या फिर ओटाराम देवासी की। राजस्थान में डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर के प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं, यानी कि 5 और 6 तारीख को जयपुर में ही रहेंगे। हालांकि 5 और 6 तारीख को अगर जोड़ के देखा जाए तो यहाँ पर भी 56 का अंक गणित समझ में आता है। वहीं सबसे खास बात यह है कि क्या 24 के गढ़ को जीतने के लिए क्या 56 का अंक गणित क्या कारगर साबित होगा? क्या 24 के गढ़ को जीतने के लिए ये 56 का अंक गणित मोदी के लिए कितना शुभ है, यह आने वाला वक्त बताएगा। वहीं अब 2024 में क्या इस 56 का अंक गणित क्या अलादीन का चिराग बन पाएगा? क्या 2024 के गढ़ को जीतने में 56 का अंक गणित कितना कारगर साबित होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। ये रिपोर्ट नवतेज टीवी।